सूरज से इस जन्म के सभी पाप कर्मों का नाश होता है और स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। ऐसी अजा एकादशी के व्रत की कथा हम आज के वीडियो में देखेंगे। अजा एकादशी हर साल भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन अजा एकादशी का व्रत मनाया जाता है। अजा एकादशी के व्रत से आपके सभी पाप कर्म का नाश होता है। आपके जीवन का कोई बुरा काल चल रहा हो तो वो समाप्त होके अच्छा काल शुरू होता है। इस लोक में तो आपको सुख शांति समृद्धि मिलती ही है, लेकिन साथ में अजा एकादशी का व्रत रखने से आपको इंद्रलोक स्वर्गलोक की प्राप्ति भी होती है। तो अजा एकादशी के दिन एकादशी का व्रत निर्जल भी आप कर सकते हैं, फलाहार लेके भी आप कर सकते हैं। आप कोई फराली चीज खा के या फ्रूट खा के भी अजय एकादशी का व्रत रख सकते हैं। व्रत के दिन आपको न ही केवल उपवास करना है, लेकिन उसके साथ साथ आपकी हमारे मन की हम पर भी काबू रखना है। साथ के साथ हमारी शरीर की जो 10 इंद्रिया और 11वां मन, तो 11 चीज को काबू में रख के उसको प्रभु भक्ति में लीन करना है, ताकि वो ना कोई बुरा देख सके, ना कोई बुरा सुन सके, ना कोई बुरा बोले, ना किसी के बारे में बुरा सोचे। तो ऐसा करने से आपको आपके जीवन के जो भी पाप कर्म है वो नाश हो जाते हैं और आपका पुण्य फल उदय होता है और आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि आती है। ऐसा अजय एकादशी का व्रत अयोध्या नरेश राजा हरिश्चंद्र ने भी रखा था। उसकी भी कथा है, तो वो कथा वार्ता का हम आज के वीडियो में आनंद लेंगे। तो अयोध्या में राजा हरिश्चंद्र नामक एक राजा था। बहुत ही प्रजावत्सल राजा था। उसकी पत्नी का नाम तारामती था। उसके बेटे का नाम रोहित था। प्रजा के हित में वो राज करता था और वो सत्यवादी राजा था। मन कर्म वचन से सभी से वो सत्य ही बोलता था, सत्य का ही आचरण करता था। उसकी ख्याति न पृथ्वीलोक में त्रिलोक में बिसरी हुई थी। एक दिन देवलोक में सभा में देवों ने की सभा में वहां पर एक प्रश्न उठा कि ये त्रिलोक में सत्यवादी कौन है। तो वहां पर उस सभा में सभी ने बताया कि ऐसा सत्यवादी तो एक ही मनुष्य है, वो है राजा हरिश्चंद्र। वो सभा में ऋषि विश्वामित्र जी वहां पर हाजिर थे। उन्होंने कहा कि हम कैसे माने कि भी वो सत्यवादी है। मैं उनकी परीक्षा लूंगा, बाद में अगर वो मेरी परीक्षा में सफल हुए तो उनको मानूंगा कि भी ये राजा है, वो सही में सत्यवादी राजा है। सभी लोग उनकी बात से एग्री हुए। सभी ने सोचा कि भाई चलो आप परीक्षा लेके एक बार देखो कि भाई राजा हरिश्चंद्र सही में सत्यवादी है या नहीं। उचित समय देखकर एक दिन ऋषि विश्वामित्र जी राजा हरिश्चंद्र के सभा में पहुंचे। ऋषिवर को आए देख राजा हरिश्चंद्र अपने आसन से उठे, उनका आदर सत्कार किया, प्रेम से उन्हें स्थान ग्रहण करने के लिए बोला। ऋषिवर ने उन्हें कुछ दान देने के लिए कहा। राजा बोले, आप जो भी मांगो ऋषिवर, मैं दान देने के लिए आपको तैयार हूँ। ऋषिवर ने बोला कि भाई फिर पलट तो नहीं जाओगे ना। राजा ने बोला, मेरा वचन है कि आप जो भी चीज मांगोगे वो मैं आपको दान में दे दूंगा। ऋषि विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र से उनका राज दान में मांगा। राजा हरिश्चंद्र ने खुशी खुशी उनको अपना राज्य देने का संकल्प कर लिया और उनको समर्पित किया। ऋषि बोले,
कि आपने राज मुझे दे दिया है, इसका मतलब है कि ये राजमहल, इसका धन वैभव, आपके साथ में जो भी प्राणी मात्र, पशु प्राणी मात्र, घोड़ा हाथी जो भी है, जवेरात है, हीरे है, सोना है, सभी पर मेरा हक हो जाता है। और आपको यहाँ से, ये राज्य, ये अयोध्या नगरी छोड़ के आपको चला जाना है। राजा ने बोला, ठीक बात है, मैंने संकल्प किया है, तो मैं अपनी बात से मुकरूंगा नहीं। ऋषिवर बोले कि अकेला दान नहीं दिया जाता है, दान के साथ में दक्षिणा देने का भी नियम है। अगर आप मुझे दक्षिणा देते हैं, तभी जाके मैं आपका दान ग्रहण करूंगा, अन्यथा आपका दान ग्रहण नहीं करूंगा। राजा ने बोला, ऋषिवर, आप जो भी चीज दक्षिणा में मांगे, वो मैं देने का आपको वचन देता हूँ। ऋषि विश्वामित्र जी ने दक्षिणा में राजा से 1100 सोना मोहर, यानी कि सुवर्ण मुद्राएं मांगी। 1100 सुवर्ण मुद्रा। राजा ने बोला, अपने मंत्रियों को आज्ञा की कि वे ऋषिवर को 1100 सुवर्ण मुद्रा आप हमारे भंडार में से लाके दे दो। उसी ने तत्काल उनको ये याद किया कि भाई आपने मुझे ये राज्य दान में दे दिया है, इसलिए ये राज्य की सुवर्ण मुद्रा पर आपका कोई अधिकार नहीं है। राजा को अपनी बात का एहसास हुआ। उन्होंने बोला, चलो मैं मेहनत मजदूरी करके कुछ भी करके आपको 1100 सुवर्ण मुद्राएं दे दूंगा, लेकिन आप मुझे कुछ समय दे दीजिए। ऋषि ने बोला, मैं ज्यादा समय तो आपको नहीं दे सकता, सिर्फ एक हफ्ते भर का समय, यानी कि 7 दिन का समय देता हूँ। 7 दिन के बाद मैं अपनी दक्षिणा लेने के लिए आपके पास आऊंगा। जब आप मुझे दक्षिणा देंगे, तब मैं आपसे ये दान ग्रहण करूंगा, या अपना, मान लीजिए कि अपना जो दान का संकल्प है वो परिपूर्ण होगा। राजा अपना राज्य त्याग के निकलने के लिए तैयार हुए। साथ में उनकी पत्नी तारामती भी तैयार हुई। वे पतिदेव, आप जहां पर जाओ, आप जहां पर रहो, वहां पर भी मुझे रहना है। पत्नी का धर्म है, पति के सुख में सुखी, पति के दुख में दुखी। राजा और रानी के साथ उनका छोटा सा राजकुमार रोहित भी वहां पर उनके साथ जाने के लिए तैयार हुआ। तीनों लोग अयोध्या नगरी को छोड़ के निकल पड़े। जाते जाते दिन बीतते गए। समय के साथ एक हफ्ता पूरा हुआ। राजा के पास 1100 सुवर्ण मुद्रा का कोई बंदोबस्त नहीं हुआ। ऋषि विश्वामित्र जैसे ही 7 दिन खत्म होते, वहां पर आते और राजा से अपनी दक्षिणा मांगते। राजा ने बोला कि मेरे पास दक्षिणा के लिए कुछ है नहीं, आप मुझे कुछ ज्यादा समय दे दीजिए। ऋषि ने बोला कि अब मैं ज्यादा समय नहीं दे सकता, आप अपना दान वापस ले दीजिए। मुझे दक्षिणा नहीं दे रहे हो तो मुझे दान भी नहीं चाहिए। क्योंकि दक्षिणा के बिना दान का कोई महत्व नहीं है। अगर दान के साथ दक्षिणा दोगे, तभी वो दान का फल मिलेगा। राजा ने बोला, चलो कोई बात नहीं, आप मुझे एक दिन का समय दे दो। मैं कल सुबह मेरी जात को बेच के भी, मैं खुद अपने आप को बेच के भी आपका जो भी 1100 सुवर्ण मुद्रा देने का मैंने जो संकल्प लिया है, वो परिपूर्ण करूंगा। ऋषि ने उन्हें एक दिन का वक्त दिया। दूसरे दिन राजा हरिश्चंद्र, तारामती और रोहित, जहां पर सुबह में मानव की बिक्री होती है, ऐसी जगह, जैसे वहां पर उस टाइम में गुलामी प्रथा चल रही थी, तो लोग अपने काम करने के लिए गुलाम मनुष्य वहां पर कुछ पैसा, कुछ सुवर्ण मुद्रा दे के खरीदते थे। ऐसे बाजार में वहां पर अपने आप को बेचने के लिए खड़ा हो गया। दिन चलता गया, 1 2 3 घंटे बीतते गए, कोई खरीदार नहीं मिल रहा है। दोपहर के बाद एक ऋषि आए। ऋषि ने बोला कि भाई मुझे एक स्त्री चाहिए, जो मेरे सेवा पूजा के लिए तैयारी करे, फल फूल ला दे, मेरे लिए भोजन बना दे, मेरे आश्रम की साफ सफाई कर दे, ऐसी स्त्री मुझे चाहिए। हरिश्चंद्र ने बोला, ये सब कुछ काम तो मैं भी कर लूंगा। ऋषि ने बोला, नहीं,
मुझे कोई एक औरत चाहिए। राजा ने सोचा, चलो मैं तो यहाँ वहां भटक के भी मेरा जीवन व्यतीत कर लूंगा। तारामती को ये ऋषि के पास रखे तो ऋषि की सेवा पूजा में उनका जीवन भी व्यतीत होगा और वहां पर उसकी सुरक्षा भी रहेगी। ऐसा सोच के उन्होंने बोला कि 1100 सुवर्ण मुद्रा में मैं अपनी पत्नी को आपको बेचने के लिए तैयार हूँ। ऋषि ने बोला कि 1100 सुवर्ण मुद्रा तो मैं नहीं दूंगा। आपको अगर आपकी पत्नी को मुझे बेचना है तो मैं उनको 500 सुवर्ण मुद्रा में बेच खरीदने के लिए तैयार हूं। कुछ देर कोई और ग्राहक नहीं मिला तो राजा ने सोचा, चलो 500 सुवर्ण मुद्रा तो ले लेते हैं। ऋषि विश्वामित्र को 500 सुवर्ण मुद्रा देके कुछ और दिन का समय मांग लेंगे, कुछ और हो जाएगा, ऐसा सोच के अपनी पत्नी को ऋषि को 500 सुवर्ण मुद्रा में बेच दी। बेचने के बाद उन्होंने ऋषि से प्रार्थना की कि आप हो सके तो मेरे पुत्र को भी साथ में खरीद लो, तो पुत्र को माँ का प्यार मिलेगा और माँ के साथ में रह के उसका जीवन व्यतीत होगा। ऋषि दयालु थे। उन्होंने कहा कि भाई चलो, मैं 100 सुवर्ण मुद्रा आपके पुत्र की भी दे देता हूँ और आपके पुत्र को भी खरीद लेता हूँ। तो ऋषि कुल मिला के 500 सुवर्ण मुद्रा रानी तारामती और 100 सुवर्ण मुद्राएं पुत्र रोहित की देके उन दोनों को खरीद कर अपने आश्रम में ले गए। शाम होते होते ऋषि विश्वामित्र जी राजा हरिश्चंद्र जी के पास आए और उन्हें अपनी दक्षिणा देने के लिए कहा। राजा ने कहा कि भाई मैं आज अ, पूरा दिन मैं अपनी आप को बेचने के लिए खड़ा रहा, लेकिन मेरी पत्नी और मेरे बेटे को बेच के ये 600 सुवर्ण मुद्राएं एकत्रित हुई है, वो आप ग्रहण कीजिए और मुझे कुछ दिन की वक्त दीजिए। मैं आपको कुछ भी मेहनत मजदूरी करके आपको 500 सुवर्ण मुद्रा के दक्षिणा दे दूंगा। विश्वामित्र जी ने बोला, नहीं, मुझे तो 1100 सुवर्ण मुद्रा चाहिए, मैं ज्यादा वक्त नहीं दे सकता। अगर आप नहीं दे सकते तो अपना दान वापस ले लीजिए और आपका सत्यव्रत है वो नष्ट हो जाएगा। राजा ने बोला, कुछ नहीं, मुझे एक दिन का और वक्त दे दीजिए, मैं कल वहां पर जाऊंगा। मैं अपने आप को बेच के भी आपको ये बाकी की 500 सुवर्ण मुद्रा है वो दे दूंगा। ऐसा करके 600 सुवर्ण मुद्रा ऋषि विश्वामित्र को देके एक दिन का अतिरिक्त वक्त उन्होंने ऋषि विश्वामित्र के पास से ले लिया। दूसरे दिन सुबह में राजा हरिश्चंद्र वहां पर बाजार में अपने आप को बेचने के लिए खड़े हो गए। दोपहर बीत गई फिर भी कोई ग्राहक नहीं मिला। शाम होते होते एक चांडाल वहां पर से आया। उन्होंने बोला कि भाई मुझे एक आदमी की जरूरत है जो स्मशान में जो लोग अपने स्वजन उनके स्वजन को अग्निदान देने के लिए आते हैं, अग्नि संस्कार के लिए आते हैं, उनका अग्नि संस्कार करना है और उनके पास से जो कर है वो कर लेके मुझे आपको देना है। राजा ने बोला, काम ही करना है तो कोई काम ऊंचा नीचा नहीं होता है। तो 500 सुवर्ण मुद्रा में अपने आप को वो चंडाल को बेच के वहां पर बोला कि भाई मैं शाम को ऋषि को मेरा ये बात पूरी आप बीती बताई, उनको मैं ये सुवर्ण मुद्रा दे के शाम को आपके पास आ जाऊंगा और आपका जो भी काम है वो शुरू कर दूंगा। चंडाल उसकी बात से सहमत हो गया। शाम को ऋषि विश्वामित्र जी राजा के पास आए। राजा के पास आने के बाद उन्होंने दक्षिणा मांगी। राजा ने उससे 500 सोना और दक्षिणा में दी। ऋषि ने बोला कि आपने अपने आप को विक्रय करने के बाद ये सुवर्ण मुद्राएं प्राप्त की है, मतलब ये सुवर्ण मुद्रा पर अब हक तो आपके मालिक का हुआ, मतलब वो चंडाल का हुआ। आपका तो इस पर कोई हक नहीं है। तो मैं ये 500 सुवर्ण मुद्रा का दान ग्रहण नहीं कर सकता। राजा ने बोला, कुछ दिन का वक्त दे दीजिए, मुझे उनसे जो भी तनख्वाह मिलेगी वो आपको देके उसमें से मैं आपको चुका दूंगा। ऋषि बोला, चलो ठीक है।
वो ऐसा करके राजा विश्वामित्र जी ऋषि विश्वामित्र जी वहां पर से चले गए और राजा हरिश्चंद्र वहां पर चंडाल के पास जाके जो भी लोग अग्नि संस्कार के लिए आते थे उनका अग्नि संस्कार करते थे, दाह संस्कार करते थे और उनके पास से कर वसूल करके अपने मालिक चंडाल एक दिन वहां पर से गौतम ऋषि वहां पर से निकल रहे थे। राजा हरिश्चंद्र की नजर गौतम ऋषि पर पड़ी। उन्होंने गौतम ऋषि को प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद उन्होंने अपने दुख के बारे में बताया। ऋषि गौतम ने उन्हें बताया कि भाद्रपद की एकादशी जो अजय एकादशी के नाम से प्रसिद्ध है, वो एकादशी का आप व्रत करो। वो व्रत करने से आपके जीवन में जो कष्ट है वो समाप्त हो जाएंगे। ऋषिवर की बात सुन के राजा ने वहां पर वो अजय एकादशी का व्रत किया। व्रत करने के बाद कुछ ही समय में ऐसे ही समय बीतता गया तो एक दिन उनकी रानी तारामती जहां पर वो ऋषि खरीद कर ले गए थे वहां पर उनके लिए फूल पूजा के लिए वहां पर से छूट रही थी। उस टाइम उसके पुत्र रोहित भी वहां पर था। रानी का पूरा ध्यान वो फूलों को एकत्रित करने में लगा हुआ था और उस टाइम पर वहां पर से एक काली नाग आके वहां पर से उनके कुंवर रोहित को डसता है और उनकी तत्काल मृत्यु हो जाती है। रानी को जैसे ही पता चलता है वो बहुत ही दुखी दुखी हो जाती है। ऋषि के पास आके आज्ञा मांगती है कि मेरा पुत्र अब तो मर गया है तो उसका अग्नि संस्कार दाह संस्कार करना है, तो उसके लिए आप मुझे आज्ञा दो। क्योंकि गुलाम कहीं पर भी जाना हो तो मालिक की आज्ञा के बिना कहीं पर भी जा नहीं सकते। रानी अपने धर्म का से पूरी तरह से वाकिफ थी। उन्होंने ऋषि से आज्ञा मांगी। ऋषि ने कहा कि भाई आप मेरे पूरे दिन का जो भी काम है वो खत्म करके शाम को अपने पुत्र का दाह संस्कार कर देना। रानी वो काम में व्यस्त हो गई। काम खत्म होते होते रात हो गई। रात में पूरा काम खत्म करने के बाद ऋषि के पास आई और बोली मैं मेरे पुत्र के लिए अग्निदाह देने के लिए जाओ। ऋषि ने उन्हें आज्ञा दी। रानी ने अग्निदाह देने के लिए पुत्र को ले जाने के लिए कुछ लोगों को ढूंढा लेकिन कोई नहीं मिला। रानी अपने हाथ में ही अपने प्यारे पुत्र को लेके वो अग्निदाह देने के लिए निकल पड़ी। उसी समय बहुत ही बारिश हो रही थी तो भीगते भीगते रानी वहां पर स्मशान पहुंची। काफी अंधेरा हो चुका था। अंधेरे में रानी न राजा हरिश्चंद्र को पहचान सके न राजा हरिश्चंद्र अपनी रानी तारामती को पहचान सके। रानी जैसे ही आई तो राजा ने उन्हें कर के लिए कहा कि वे मेरा कर दे दो। कर देने के बाद ही आप उनका दाह संस्कार कर सकते हैं। रानी ने बोला मेरे पास कुछ है तो नहीं लेकिन मेरा ये छोटा सा पुत्र है उसका दाह संस्कार दे दो, कर दो, आपका भला होगा। राजा ने कहा कि भाई नहीं, हमारा नियम है, वो नियम को मैं बद्ध हूँ, उसके अगेंस्ट में कुछ नहीं कर सकता। वही समय पर वहां पर आसमान में बिजली हुई और बिजली में के प्रकाश में राजा ने रानी तारामती का मुख देखा और वह समझ गया कि ये तो मेरी रानी है। उन्होंने राजा रानी से पूछा भी क्या हुआ था, ये सब कुछ कैसे हुआ। रानी ने पूरी बात रानी ने पूरी बात राजा को बताई भी कि भाई ऐसे नाग के डसने से राजकुमार का मृत्यु हो चुका है। राजा ने अपने नियम का हवाला देते हुए कर के बिना उसका अग्नि संस्कार करने के लिए मना कर दिया। देखिए, खुद का पुत्र था लेकिन फिर भी नियम वो नियम होता है। खुद का पुत्र का अग्निदाह देने के लिए भी मना कर दिया। ऐसे लोग ऐसा था वो राजा सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र। रानी ने अपना कुछ पैसा तो था नहीं, कुछ स्वर्ण मुद्रा भी नहीं थी लेकिन अपने गले में मंगलसूत्र था।
मंगलसूत्र अखंड सौभाग्यवती की निशानी होती है। वो मंगलसूत्र निकाल के राजा हरिश्चंद्र को दे दिया। मेरे पास पैसा कुछ है नहीं, ये मंगलसूत्र है, ये वो कर के स्वरूप में लेके हमारे पुत्र का अग्नि संस्कार कीजिए। राजा हरिश्चंद्र ने मंगलसूत्र लेने के बाद अग्नि संस्कार करने के लिए तैयार हुए। जैसे ही अग्नि संस्कार देने के लिए अग्नि प्रकट किया कि वहां पर वो अजय एकादशी का जो व्रत किया हुआ था, वो व्रत के प्रताप से ऋषि विश्वामित्र की हुई माया वहां पर से समाप्त हो जाती है, और जो पुत्र वहां पर से मरा हुआ दिख रहा था, वो वहां पर से बैठ खड़ा होके बैठ जाता है। तो ये ऐसी अजय एकादशी की व्रत के प्रताप से राजा विश्वामित्र के दुख का नाश हुआ। उनका जो सत्यवादी पड़ा था, सत्यवादी का व्रत था, वो भी वहां पर अखंड रहा। तो इस श्लोक में तो ख्याति हुई, त्रिलोक में भी उनकी ख्याति हुई, सभी देवों ने आके उन पर पुष्प वृष्टि की। तो ऐसा अजय एकादशी का व्रत, कि जो व्रत करने से इस लोक के पाप कर्म का नाश हो जाता है। आपका कोई खराब समय चल रहा हो, दुख दर्द है, उसका नाश हो जाता है, और परलोक में भी आपको स्वर्ग लोक इंद्रलोक की प्राप्ति होती है। तो ऐसा अजय एकादशी की व्रत की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता जी, जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव।